नई अध्यापिका। लड़कियों के एक विद्यालय में आई एक नई अध्यापिका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। बस उम्र में थोड़ा अधिक हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थी कि ये कितनी खूबसूरत अध्यापिका है, लेकिन फिर भी कुंवारी है। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, तो एक छात्रा ने बातों ही बातों में उससे पूछ ही लिया, मैडम, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्या कारण है कि अभी तक आपने शादी नहीं की है? अध्यापिका ने कहा, पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला के बेटे होने की लालच में लगातार 5 बेटियां पैदा होती रही। जब 6वीं बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसको धमकी दी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। महिला अकेले रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यह उसके वश की बात नहीं थी कि उसके इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर देती। लेकिन इस बार भी उसके उलट ही हुआ। इस बार भी उसको बेटी ही हुई। अब वह महिला बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब करे तो करे क्या, दोबारा बेटी ही हुई। पति ने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पर पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप ने बेटी को वापस घर पर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रखाया कि कोई लेके चला जाए। रोज यही होता। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रखाता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन उठाकर वापस लाता। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर वह शांत हो गया। दोबारा उसको वह ले ही नहीं गया। वहां पे वह एकदम शांत हो गया कि अब ये प्रारब्ध में यही लिखा है तो मैं यह मेरे पास ही रहेगी। फिर 1 वर्ष बाद माँ जब गर्भवती हुई तो इस बार उनको बेटा पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई। हर बार बेटे ही हुए, लेकिन हर बार उसकी एक बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आंसू पोंछकर आगे का शुरू किया कि अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी। वह बेटी थी जिसे बाप जान छुड़ाना चाहता था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी धीरे धीरे बड़े होते गए। सारे के सारे धीरे धीरे बड़े होते गए। उस आदमी की जिम्मेवारी भी बढ़ती गई। वह अब किसी तरह अपने घर का गुजर बसर कर लेता। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अपनी पैरों पे वे लोग धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट हो गए। सभी की शादियां हो गई। अध्यापक फिर से कहा, पता है वह बेटी जिंदा जो बची थी कौन है? मैं ही। सारे बच्चे अचंभित हो गए। अध्यापिका ये क्या कह रही है? यह वही बच्ची हैं? मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, और अब घर में कोई है भी नहीं जो उनकी सेवा करे। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ, क्योंकि जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभार आके पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। सचमुच में बेटियां ऐसी ही होती हैं। बेटियां हमेशा काम आती हैं। बेटियों को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए।